नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल हिंदी साहित्य विद एबी में। जैसा कि हमने अपनी पिछली कक्षा में बात की थी कि हम जो है हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। जो रचनाकार एवं उनकी रचनाएं हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, वे सभी आपके पाठ्यक्रम में दिए गए प्रमुख रचनाकारों के हैं और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आप यह क्लास जो है पूरी देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी यह क्लास। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिंदी साहित्य में मिले ज्ञानपीठ पुरस्कार की। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन रचनाकारों को इनकी रचनाओं के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और साथ में यहाँ पर उसका कालखंड भी दिया गया है। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, आपके एग्ज़ाम में यह पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले कवि हैं हमारे सुमित्रानंदन पंत। इन्हें चिदंबरा काव्य के लिए 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। फिर है रामधारी सिंह दिनकर। इन्हें उर्वशी के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अज्ञेय को कितने नावों में कितनी बार, यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक है, आप इसे सुधार लेंगे, कितनी नावों में कितनी बार। तो उसके लिए इन्हें 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और महादेवी वर्मा को यामा के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। हमारी पिछली क्लास में हम बात कर चुके हैं कि महादेवी वर्मा प्रथम महिला हैं जिन्हें अपनी कृति यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो इसे आप याद रखेंगे। अब हम चलते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार पर। तो 1959 में दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय इस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और संस्कृति के 4 अध्याय जो है आपके पाठ्यक्रम में यूनिट 10 में शामिल हैं। इस कारण से आप इसे ध्यान में रखिए, इम्पॉर्टेंट है। सुमित्रानंदन पंत को कला और बूढ़ा चांद के लिए 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1961 में भगवती चरण वर्मा को भूले बिसरे चित्र के लिए यह पुरस्कार मिला। यह इम्पॉर्टेंट रचना है भूले बिसरे चित्र, आपके परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। अमृत राय को कलम का सिपाही, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1963 में। यह एक जीवनी है और आपको बता दूं कि यह जो है प्रेमचंद की जीवनी है। हमारे हिंदी साहित्य में प्रेमचंद एक प्रसिद्ध कहानीकार, उपन्यासकार और एक प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। इस कारण से यह और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर है अज्ञेय। इन्होंने आंगन के पार द्वार लिखी और इसके लिए इन्हें 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। देखिए, आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि कलम का सिपाही यह कौन सी विधा की रचना है? तो जीवनी। किसकी जीवनी है? तो प्रेमचंद। प्रेमचंद की जीवनी किसने लिखी है? तो अमृत राय। इसके अलावा सूची सुमेलन में भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही आपको कथन कारण वाले में भी आपको क्वेश्चन बन सकता है या कथन दे दिया जाता है कि यह कथन सही है या नहीं। जैसे कलम का सिपाही जीवनी अमृत राय द्वारा लिखी गई है, तो यह सही कथन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। हम आगे देखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र, इन्होंने रस सिद्धांत लिखा है और इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 1965 में। 1966 में जैनेन्द्र कुमार को मुक्तिबोध, यह भी एक जीवनी है जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि मुक्तिबोध के जीवनी किसने लिखी है? तो जैनेन्द्र कुमार आपका आंसर होगा। और इसके बाद है अमृतलाल नागर। इन्हें अमृत और विष के लिए 1967 में पुरस्कार मिला। श्री लाल शुक्ल राग दरबारी तो आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, इस कारण से यह और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नामवर सिंह कविता के नए प्रतिमान, इम्पॉर्टेंट है,
आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। फिर है भीष्म साहनी तमस उपन्यास, यह आपके पाठ्यक्रम में शामिल है तो और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कृष्णा सोबती जिंदगी नामा, यह भी आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। तो देखिए आपके पाठ्यक्रम में राग दरबारी, तमस उपन्यास और जिंदगी नामा, इन तीनों को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं चिंतामणि के संपादक और उसके 4 भाग जो हैं उनके संपादक कौन कौन रहे और उसमें कितने निबंध शामिल हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं और चिंतामणि एक इम्पॉर्टेंट रचना है और आपके पाठ्यक्रम में भी शामिल है, तो इस कारण से इसे देख लेते हैं। इसमें देखिए 4 भाग हैं इसके, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। पहला भाग जो है 1939 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा संपादित किया गया, इसमें 17 निबंध हैं। और भाग 2 में 1945 आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। देखिए इस डेट को आप ऐसे याद रखिए कि द्वितीय विश्व युद्ध का टाइम था, 1939 के आसपास वो स्टार्ट होता है, 45 तक वो ख़त्म होता है। तो इस तरह से शुरुआत के साथ चिंतामणि का भाग 1 आता है, फिर अंत के साथ भाग 2 आता है ना। पहले भाग के जो संपादक रहे हैं वो शुक्ल जी स्वयं हैं और दूसरे के हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और तीसरे भाग है डॉक्टर नामवर सिंह, इन्होंने इसका संपादन किया 1983 में। इसमें कुल 21 निबंध हैं और निबंध की संख्या भी आप याद रख सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है इस कारण से। इसके बाद है भाग 4, 1902 में यह प्रकाशित हुआ, जिसके संपादक रहे हैं कुसुम चतुर्वेदी एवं ओम प्रकाश सिंह। तो इसमें और कुछ निबंध ऐड ऑन होते हैं और टोटल 47 निबंध इसमें हो जाते हैं। तो देखिए सबसे शुरुआत में 17 निबंध थे, उसके बाद भाग 2 की मुझे शायद जानकारी नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, तो आप इसे कहीं से मिले तो अपडेट कर लीजिएगा। तो भाग 3 में 21 निबंध हो गए थे और भाग 4 में 47 निबंध। तो इस तरह से निबंध की संख्या भी आप याद रख लीजिए। आगे चलते हैं। आगे है प्रमुख साहित्यकारों के उपनाम एवं उपाधियाँ। तो किसे क्या कहा जाता है हिंदी साहित्य में, किसका क्या स्थान है, किस नाम से इन्हें संबोधित किया जाता है, उसे हम देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान से सुनिए। पहला है स्वयंभू, अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का व्यास या अपभ्रंश का कालिदास, इस नाम से इन्हें संबोधित किया जाता है स्वयंभू को। जैसे कि आपसे क्वेश्चन बनता है ना कि अपभ्रंश का कालिदास निम्न में से किसे कहा जाता है, तो आपके ऑप्शन में स्वयंभू रहेगा तो आप वहाँ मार्क करेंगे। फिर पुष्यदंत, पुष्यदंत को कहा जाता है भाखा का जड़ या हिंदी का भवभूति। तो आपसे क्वेश्चन बनता है कि हिंदी का भवभूति किसे कहा जाता है, तो पुष्यदंत। फिर है हेमचंद्र, हेमचंद्र को बोला जाता है प्राकृत का पाणिनि। देखिए एक है हिंदी का पाणिनि और एक है प्राकृत का पाणिनि, तो हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहते हैं। फिर है अमीर खुसरो, इसे कहते हैं तोताए हिंद, ये इनको उपाधि मिली थी। विद्यापति, इनको अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल, कवि शेखर, कवि कंठाहार, इन सब उपाधियों से नवाजा गया है। फिर है सूरदास, इन्हें खंजन नयन, खंजन नयन इसलिए क्योंकि सूरदास जो है अंधे थे, इस कारण से। वात्सल्य सम्राट, क्योंकि इनकी रचनाओं में वात्सल्य रस जो है, जितना आपको इनकी रचनाओं में सुंदर तरीके से देखने को मिलता है उतना कहीं और नहीं मिलता, तो इस कारण से वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं सूरदास। पुष्टि मार्ग का जहाज भी इन्हें कहा जाता है। तो पुष्टि मार्ग का जहाज अक्सर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि किसे कहते हैं, तो सूरदास को कहते हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं आधुनिक युग के रचनाकारों को और उनकी उपाधियों को या उपनामों को। पहले हैं प्रताप नारायण मिश्र, इन्हें हिंदी का एडिसन कहा जाता है और यह आपसे अभी रिसेंट एग्ज़ाम 2024 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। फिर है पुरुषोत्तम दास टंडन, इन्हें हिंदी का प्रहरी कहा जाता है। देखिए जहाँ जहाँ पे हिंदी का ये शब्द आया है
वो आप ज़रूर से याद रखिए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य। आप जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वो हिंदी साहित्य का है, और हिंदी में किसको कौन सी उपाधि से नवाजा गया है ये आपको पता होना चाहिए। तो हिंदी का प्रहरी कहा जाता है पुरुषोत्तम दास टंडन को, और उसके बाद है हिंदी का पाणिनि किशोरी दास वाजपेयी को। देखिए, हमने पिछले अभी पढ़ा था कि प्राकृत का पाणिनि हेमचंद्र को कहते हैं, और हिंदी का पाणिनि कहते हैं किशोरी दास वाजपेयी को। हिंदी का स्टील कहा जाता है बालकृष्ण भट्ट को। कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी, है ना। देखिए, कलम का सिपाही बोलेंगे तो प्रेमचंद, और कलम का जादूगर बोलेंगे तो रामवृक्ष बेनीपुरी, ये आप ध्यान रखेंगे। आवारा मसीहा, ये आपके पाठ्यक्रम में भी शामिल है, शरत चंद्र की जीवनी है। फिर है एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी, और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, इन्हें अज्ञेय के उपनाम से नवाजा गया था। इन्हें कठिन गद्य के प्रेत कहते हैं, क्योंकि इनकी जो भाषा है, इनकी जो रचना है, वो रहस्यवाद से भरी रहती हैं, और इस कारण से लोगों को कम ही समझ में आती हैं। तो इसलिए इन्हें यह नाम दिया गया है कठिन गद्य के प्रेत। निजता की सुरक्षा का प्रतिनिधि कवि, फिर सुमित्रा नंदन पंत, इन्हें तो प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से नवाजा गया है, कल्पना का लाडला, है ना। और इसके बाद देखते हैं वैद्यनाथ मिश्र। देखिए, नागार्जुन का जो रियल नेम है, वास्तविक नाम है, वह है वैद्यनाथ मिश्र। तो आप जो है नागार्जुन जो नाम पढ़ते हैं वह उनकी उपाधि है या उनका उपनाम है ना। यात्री इनका उपनाम है, बाबा है, राजनीतिक कवि भी इन्हें कहा जाता है। भवानी प्रसाद मिश्र कविता का गांधी और सहजता का कवि। बाल मोहन, तो देखिए गांधी जहाँ पे आ जाते हैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इस कारण से कविता का गांधी किसे कहा जाता है, तो भवानी प्रसाद मिश्र। गजानन माधव, तो इन्हें हैं मुक्तिबोध, यह भी इनका उपनाम है। और फणीश्वर नाथ रेणु, इन्हें धरती का धन, ये वाले उपाधि से भी नवाजा गया है। तो देखिए, धरती धन न अपना, ये आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, तो इसी से मिलता जुलता शब्द है धरती का धन, तो ये फणीश्वर नाथ रेणु के लिए है। फिर है राघवाचार्य, इन्हें रांगेय राघव के नाम से संबोधित किया जाता है। मन्नू भंडारी को महेंद्र कुमारी इनका रियल नेम है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, है ना। महाप्राण भी कहा जाता है इन्हें, साहित्य शार्दुल की उपाधि भी इन्हें मिली हुई है। बाल कृष्ण शर्मा नवीन, शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद, है ना। महावीर प्रसाद द्विवेदी को भुजंग भूषण भट्टाचार्य, आत्माराम, सुकवि किंकर, इन सब उपाधियों से सम्मानित किया गया है। हरिश्चंद्र यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात हो रही है, इन्हें रसा या कलयुग का कन्हैया, इस उपाधि से नवाजा गया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इनका उपनाम अब्र भी है। फिर बाल मुकुंद गुप्त शिव शंभू, देखिए आपके पाठ्यक्रम में है शिव शंभू के चिट्ठे, तो वो बाल मुकुंद गुप्त। फिर है धनपत राय तो प्रेमचंद का उपनाम रियल नेम है। फिर इन्होंने उर्दू में नवाब राय के नाम से अपनी कहानियाँ लिखी हैं या रचनाएं लिखी हैं। फिर इन्हें उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट, कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, भारत का मैक्सिम गोर्की, ये सब उपाधियों से प्रेमचंद को नवाजा गया है। रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का सेंटा क्लॉज, अभी क्रिसमस भी आने वाला है और उसी के बाद आपका एग्ज़ाम होता है, क्या पता ये पूछ लिया जाए कि हिंदी साहित्य का सेंटा क्लॉज किसे कहते हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मुनि मार्ग का हिमायती। मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्रकवि के नाम से विख्यात है मैथिली शरण गुप्त। महादेवी वर्मा, आधुनिक युग की मीरा। फिर हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्हें व्योमकेश के नाम से जाना जाता है और इन्होंने लिखी है बाण भट्ट की आत्मकथा, तो 20वीं सदी का बाण भट्ट भी कहा जाता है और वैद्यनाथ द्विवेदी भी कहा जाता है।
देखिए, नागार्जुन का जो असली नाम था वो था वैद्यनाथ मिश्र, और यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपनाम जो है वैद्यनाथ द्विवेदी है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। और हरिवंश राय हालावादी कवि कहलाते हैं। नकेन, जैसे प्रगतिवाद प्रयोगवाद हुए, वैसे ही नकेनवाद भी एक चला था। इसमें 3 कवि हैं, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश कुमार। तो जैसे आपको मिश्र बंधुओं या अष्टछाप कवियों इनके नाम पूछ लिए जाते हैं, तो वैसे ही नकेन से आप क्या समझते हैं, या फिर नकेनवाद के कवि में कौन शामिल नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। तो आप ये तीनों नाम याद रखिए, नलिन, केसरी और नरेश। नंद दुलारे वाजपेयी स्वच्छंदतावादी आलोचक हैं। तो उसमें आपको कथन में कभी कभी दे दिया जाता है कि नंद दुलारे वाजपेयी स्वच्छंदतावादी आलोचक हैं, सही कथन है या गलत। या फिर आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन स्वच्छंदतावादी आलोचक रहे हैं। ऐसे करके ऑप्शन दे दिए जाते हैं, फिर आपको मार्क करना होता है। तो नेक्स्ट है सुदामा पांडेय, इन्हें धूमिल, धूमिल आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। तो सुदामा पांडेय का जो उपनाम था वो था धूमिल। इन्हें संघर्ष का कवि कहा जाता है। फिर है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद को आधुनिक कविता के सुमेरु के नाम से जाना जाता है और कलाधर भी कहा जाता है। तो यह थी आज की हमारी यह क्लास। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और आपके एग्ज़ाम में ज़रूर उपयोगी साबित होगी। तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। और साथ ही यदि आप चाहें तो मुझे आप फॉलो कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी विथ एबी पर, या फिर इंस्टाग्राम चैनल हिंदी विथ एबी पर। आप टाइप कीजिए हिंदी विथ एबी विदाउट एनी स्पेस, और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। अपने सुझाव जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि हमारी क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर बने रहिए और शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ।